नमो दानम नमो श्रीदानम नमो आयरियाणम नमो वज्रायाणम नमो लोये सवसाहूणम। कविता मंगलाचरण करोगी? जय जिनेन्द्र दीदी। जीवत्व से ही आत्मा जीता सदा मरता नहीं, चिति शक्ति से चेतन रहे यह जड़ कभी होता नहीं। वेदों रहित सामान्य सत्ता नित दिखे दृश्य शक्ति से, हर वस्तु को सविशेष जाने ज्ञान शक्ति सदैव से। यह आत्मा सुख शक्ति से सुख रूप रहता सदा, निज द्रव्य गुण पर्याय को निज वीर्य से रचता सदा। इसका प्रताप न होए खंड, अजब प्रभुता जीव की। सब गुण सभी में व्यापते यह आत्म शक्ति सदैव की। सब गुण सभी में व्यापते यह आत्म शक्ति सदैव की। बहुत सुंदर मंगलाचरण किया आपने। शुभ मंगल प्रभात की मंगल वेला में हम अपने निज वैभव को देखने का अभ्यास करते हैं। अपनी ही शक्तियों का एहसास हमें कैसे हो। है तो अनंत शक्ति का मालिक, परंतु वर्तमान में अगर वो शक्तियों के ऊपर, अपने वैभव के ऊपर उनका लक्ष्य नहीं होगा तो ये व्यक्ति अपने को दीनहीन और पामरता का अनुभव करेगा। अगर प्रभुत्व शक्ति जो हमारी चली, उस प्रभुत्व शक्ति को पहचानेगा, अपने वैभव को पहचानेगा, अपनी प्रभुता को पहचानेगा, तो ज्ञानी कहते हैं प्रभुता स्वीकारेगा तो पामरता टिकेगी नहीं, और पामरता देखेगा तो प्रभुता मिलेगी नहीं। क्या कहा काश्मीरा बेन? रिपीट करो। दीदी मैं लिख रही थी, वापस एक बार बोलिए ना। अच्छा, फिर से बोलती हूँ। प्रभुता स्वीकारेगा तो पामरता टिकेगी नहीं। एक बार प्रभुता का स्वीकार करो। प्रभुता स्वीकारेगा तो पामरता टिकेगी नहीं, और पामरता देखेगा तो प्रभुता मिलेगी नहीं। पामरता ही देखता रहेगा, मैं तो पामर हूँ, मैं तो पामर हूँ, मैं तो दीन हूँ, हीन हूँ, गरीब हूँ, रागी हूँ, क्रोधी हूँ। अरे रे आचार्य देव कहती है प्रभु हम तुझे प्रभुत्व शक्ति बता रहे हैं ना, अभी हमें तुझे अपने प्रभुता का भान करा रहे हैं ना, तू कितने वैभव का स्वामी है, तू कैसा प्रभु है, तुझे बता रहे हैं ना, तो तू स्वीकार कर ना। प्रभुता स्वीकारेगा तो पामरता टिकेगी नहीं, और पामरता ही स्वीकारेगा तो प्रभुता मिलेगी नहीं। बराबर? हाँ, प्रभुता स्वीकारेगा तो बहुत पामरता समझना। टिकेगी नहीं। हाँ, और पामरता देखेगा हाँ, तो प्रभुता मिलेगी नहीं। देखेगा तो प्रभुता मिलेगी नहीं। पामरता अनादि काल से हमने पामरता ही देखी है। हर कोई भाव में, हर कोई पर्याय में जीव ने पामरता का ही वेदन किया और पामरता का ही अनुभव किया। और वर्तमान में भी गुरुदेव श्री का मिलने के बाद पामरता की बात होना ही नहीं चाहिए। एक मिथ्या, मुझे बताना, एक मिथ्या दृष्टि जीव सम्यक दृष्टि कैसे बनता है? पामरता का स्वीकार करता है गिरीश भाई कि प्रभुता का स्वीकार करता है? प्रभुता का। हाँ, प्रभुता का स्वीकार करके वो प्रभु बनता है। अरे लोक व्यवहार में आप देखो, लोक व्यवहार में भी आप देखो, ये चाय बेचने वाला पीएम, प्राइम मिनिस्टर कैसे बन गए, है ना? आप ये कहोगे कि ये गरीब व्यक्ति झोपड़पट्टी में रहने वाला करोड़पति कैसे बनता है? एक लोक व्यवहार में भी व्यक्ति अपना कितना रिस्क लेकर के बिजनेस करता है। कितना गरीब व्यक्ति भी कितनी कुछ वो करना पड़े तो भी वो अपना कैरियर बनाने के लिए, अपनों को आगे बढ़ाने के लिए
कितना सारी मेहनत करता है, वो कभी निचले स्तर पे रहना नहीं चाहता। हर कोई स्टैंडर्ड में आप चले जाओ, फील्ड में चले जाओ, हर कोई व्यक्ति अंबानी बनना चाहता है, हर कोई व्यक्ति सचिन तेंदुलकर बनना चाहता है। हर फील्ड की बात कर रही हूँ मैं। तो फिर इस मोक्ष मार्ग में हम भगवान बनना नहीं चाहेंगे? अरे भगवान बनने की तो शक्ति पड़ी है ना मेरे अंदर में। मुझे कई शक्ति को लेने के लिए किसी के पास भीख मांगने की जरूरत नहीं है। अंकित बेटा, भगवान कहते हैं तू प्रभु बनने के लिए आया है यहाँ पर। तू केवल ऑफिस में बैठ करके धंधा करने के लिए नहीं जन्मा। तू तो अपने भगवान पने का वेदन करने के लिए आया है। ये तो तेरा पुण्य का उदय तुझे पैसा देगा ही देगा। अरे गुरुदेव श्री तो मालूम क्या कहते थे? गुरुदेव श्री तो ये कहते थे कि जैन कुल में जे व्यक्ति जन्म्यो होय એને એને દાળ રોટલા માટે ક્યાંય ભીખ માંગવાની જરૂર ના પડે। अपन जैन कुल में जन्मे ना तो इतना पुण्य तो हम लेके ही आए हैं। मुझे तो कल उस बात पे इतना गर्व और गौरव हुआ कि 18,500 वर्ष जैन शासन चलने वाला है, तो हमारा शिखर जी पर्यटन स्थल कैसे बन जाएगा? हाँ आखिर घोषित हुआ ना, मोदी जी को थैंक यू बोला, मोदी जी को धन्यवाद दिया। ये होना ही था, ये होना ही था। भले घटना उस समय पे टेम्पररी कुछ भी घट जाती है और कुछ भी वो आ सकता है, मतलब ऐसा वातावरण बन सकता है, परंतु 18,000 वर्ष जिन शासन चलने वाला है, ये हमारे भगवान, तो ये हमारे सर्वज्ञ का शासन है। वर्तमान में भले मोदी जी का शासन चलता हो, लेकिन 3 लोक में तीर्थंकर का शासन चलता है। अभी महावीर भगवान का शासन चल रहा है। लौकिक व्यवहार में मोदी जी ने पण देखो, व्यक्ति का जब अपनी भावनाएं बनती है ना, अपन अंदर से इंटेंशन अपना गलत नहीं होता ना, एक भावना अपनी अच्छी होती है, तो कुदरत भी अपने को कुदरत साथ दे देती है। मतलब कोई कुदरत कहीं बैठी नहीं है, परंतु वैसा परिणमन जीव का होने लगता है। तो हो गया ना, हुआ हाँ ना। तो कहने का मतलब ये है कि आप एक बार अपनी प्रभुता का स्वीकार करो। ये तो हुई बाहर की बात। अंदर में भी कभी ऐसा नहीं समझना कि दीदी हमारा काम कैसे होगा, हम सम्यक दर्शन कैसे करेंगे, हम तो बहुत घर गृहस्थी में फंसे हुए हैं, हमारे तो बाल बच्चे हैं, हम तो बहुत बड़े बिजनेस कर रहे हैं। अरे ऐसा कुछ नहीं है। ये उदय को मत देखो आप, ये बाहर की रेखा को मत आप वो करो। आप अंदर में अपने भगवान आत्मा को देखने का अभ्यास करोगे, तो ये भगवान आत्मा के अंदर तो वैभव है प्रभु। ये गुण शक्ति धर्म से अभी विभुत्व शक्ति चलने वाली है। तू काय में व्याप्त है, तू प्रभु है, तू विभु है। प्रभु है तो अपनी मोटाई है तेरी, और विभु है तो तू अपने में व्याप्त है। कभी ऐसा नहीं समझ लेना। देखो मैं एक बात आपको बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहती हूँ कि आप अपनी प्रभुता से प्रतापवंत हो। बाहर में तुम्हारा पुण्य का उदय खंडित हो सकता है, क्षेम ज्ञान खंडित हो सकता है, राग शुभ भाव भी खंडित हो सकता है, इंद्रिय ज्ञान भी खंडित हो सकता है, परंतु एक बार जिसने अपनी प्रभुता का स्वीकार किया, वो प्रभुता अनंत काल में खंडित नहीं होगी। ये सर्वज्ञ भगवान अपने को एकदम डंका बजा करके बात करते हैं। हाँ आ रही है बात समझ में? हाँ दीदी। हाँ, बहुत अंदर से लेना इस बात को। कल एक बेन का, मुझे मधु बेन का ही फोन आया, बोले दीदी इतना मजा आया कल का प्रवचन सुन करके, आपने तो गजब किया। अरे मैं गजब नहीं कर रही हूँ प्रभु, ये शक्तियां गजब कर रही है। ये शक्तियां अपने में है, अपन एहसास करें इस चीज का कि मेरे में ऐसा शक्तिमान भगवान आत्मा, और कहाँ पामर और दीनहीन बन करके भिखारी की तरह भीख मांगता रहता हूँ। कभी तो मुझे बंगला चाहिए, मुझे गाड़ी चाहिए, मुझे मोटर चाहिए, मुझे बीवी चाहिए, मुझे बच्चे चाहिए। बस ये बीबी बच्चे के लिए तू जन्मा है क्या? अरे कुत्ता, एक कुत्ता होता है ना, वो भी अपने पिल्ले को पालता है, वो भी अपने बच्चों का रक्षण करता है, वो भी अपने बच्चों को पालता है। तू केवल बच्चों का पालन करने के लिए जन्मा है क्या? तू क्या करोड़पति बनने के लिए आया है क्या? तू अनंत पति का मालिक नहीं बनेगा इस भव में, और इस भव में अनंत पति का मालिक नहीं बनेगा तो दर दर की ठोकरें खाता फिरेगा, वहां नरक निगोद में चला जाएगा, कोई तेरी दया नहीं करेगा। गुरुदेव श्री के शब्दों में कहे तो गुरुदेव श्री कहते हैं, माँ मासीबा बैठी नथी, पोपाबाई नु राज नथी, कर्म के दरबार में देर है मगर अंधेर नहीं है, तुझे जवाब देना पड़ेगा। ये कर्म तूने बांधा है, उसका जवाब तुझे देना पड़ेगा। क्यों आया ऐसा उदय, क्या किया था तूने पूर्व में, ये सारी हिस्ट्री अपने को समझना चाहिए। ये सारी बातें अपने दिमाग में रख करके पामरता को भूल जाओ और अपनी प्रभुता का स्वीकार करो। लेकिन क्या करें, जीव को बाहर के मान सम्मान की इतनी पड़ी है ना, उनको लगता ही नहीं है मैं अपनी प्रभुत्व से शक्ति से मैं प्रभु हूँ, अपने हाँ गुण धर्म से मैं प्रभु हूँ।
ऐसा जीव को नहीं लगता। उनको तो ये लगता है दुनिया मेरा सम्मान करती है तो मुझे मजा आता है, और दुनिया अपमान करती है तो वो दिनहीन हो जाता है। सुनना ध्यान से, पर से सम्मान कराने की चाह करोगे तो अपमान हुए बिना नहीं रहेगा। बिल्कुल ध्यान से सुनना, नोट करना हो तो नोट कर लेना। पर से सम्मान कराने की चाहना करोगे तो अपमान हुए बिना नहीं रहेगा, और जिसने स्वभाव का सम्मान किया सारा जगत उसका सम्मान करता है। क्या बोला सुनीता जी? रिपीट कर सकते हो? नहीं, पर से सम्मान करने की चाहना करोगे तो अपमान मिले बिना तो होए बिना नहीं हाँ, रहेगा। बहुत बढ़िया। देखो, सुनो सुनो ध्यान से, पर से सम्मान कराने की चाहना करेंगे तो अपमान हुए बिना नहीं रहेगा। अरे भाई, पर से सम्मान तो तेरा पुण्य का उदय होगा तो होगा, वरना नहीं होगा। तुम कितना भी कर लो, पुण्य का उदय होगा तो ही लोग सम्मान करेंगे। अगर पाप का उदय होगा तो घर में से बाहर निकाल देंगे। जैसे सीता जी को गर्भवती अवस्था में रामचंद्र जी ने निकाला, मान हुआ, सम्मान हुआ कि अपमान हुआ? अपन सोचे तो, थोड़ी कर्म की थियरी भी सोचे अपन, कि हम पर की मतलब पर से सम्मान कराना चाहते हैं। अरे अनंत तीर्थंकर भगवान तेरा सम्मान करते हैं। भगवान अपने को समोसरण में क्या करके पुकारते हैं? तू भगवान आत्मा है, तू भगवान बनने के लिए जन्मा है प्रभु, तू पामर क्यों बन रहा है? लेकिन अपन पर से सम्मान कराने की चाहना करेंगे तो अपमान हुए बिना नहीं रहेगा, और जिसने स्वभाव का सम्मान किया सारा जगत उसका सम्मान करता है, उसका आदर करता है। आप देखो, एक दिगंबर मुनिराज, एक भावलिंगी संत रास्ते से विहार करके जाते हैं तो चक्रवर्ती क्या करता है? वो भी उसके पंकज भाई है चरणों में क्या? झुकता है, चक्रवर्ती भी उनके चरणों में झुकता है। हाँ, अरे चक्रवर्ती अपनी सेना को लिए हुए जा रहा है, हाथी की अंबारी पे बैठा है, तो वो चक्रवर्ती क्या करेगा? वो मुनिराज उसको नमस्कार करेंगे कि चक्रवर्ती हाथी की अंबारी पे नीचे उतर करके उनको 3 बार ढोक देंगे और उन मुनिराज का आदर सम्मान करेंगे। आया समझ में? आप समझो इस बात को, क्या कह रहे हैं यहाँ पर सर्वज्ञ भगवान अपने को? अरे रे भाई, तेरा सम्मान, तेरा आदर सत्कार 3 लोक का नाथ तो बनने वाला है, और 3 लोक के नाथ चक्रवर्ती जैसा चक्रवर्ती पर एक मुनिराज के चरण में वंदन करते हैं, तो मार्ग वीतरागता का है, राग का और भोग का मार्ग नहीं है। ये अपने को समझ में आना चाहिए। तू अपना सम्मान करेगा तो सारा जगत तेरा सम्मान करेगा। मालूम, अपन अपने स्वरूप का अपमान करते हैं, अपने स्वरूप की विराधना करते हैं। ये भगवान आत्मा का स्वीकार नहीं करना, मैं शुद्धात्मा हूँ ऐसा स्वीकार नहीं करना, ये स्वरूप का अपमान है। बोलो अक्षा बेटा, समझ में आ रहा है आपको? हाँ दीदी। हाँ, अपने स्वरूप का सम्मान करो। मैं भगवान आत्मा हूँ। अरे आदिनाथ से लेकर के महावीर तक जितने भी तीर्थंकर हुए हैं उन सबको अपना सम्मान आया, अपना आदर किया, अपने भगवान आत्मा का आदर किया, तो आज वो सिद्धालय में सिद्ध होकर के बैठे हैं। सिद्धालय में सिद्ध होकर के बैठना माने अनंत काल के लिए संसार में आना नहीं, चक्कर काटना नहीं, जन्म मरण करना नहीं, गर्भ में आना नहीं, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम जननी जठरे शयनम, न माता के गर्भ में आना, न औंधे माथे लटकना, न कभी जन्म मरण करना, न ये तुम्हारे जीएसटी और पीएचटी, कुछ भी नहीं। बिल्कुल फ्री होकर के बैठे हैं सिद्धालय में, अनंत सुख को भोग रहे हैं। और यहाँ कितनी तकलीफें वे झेलता है? आप कहोगे दीदी हमें तो कोई तकलीफ नहीं है, हमारा तो बहुत पुण्य का, लाड़ी बाड़ी गाड़ी सब कुछ है। अरे लाड़ी बाड़ी गाड़ी सब कुछ है, लेकिन मिथ्यात्व होगा तो ये मिथ्यात्व का सबसे बड़ा दुख है। अनंत गर्भ, मिथ्यात्व के गर्भ में अनंत संसार है। तो तू ऐसा मत समझ, ये पुण्य का उदय से सुखी समझना ये बहुत बड़ी गलती है। कोई व्यक्ति ये कहे कि हमारा पुण्य का उदय ऐसा है, अंबानी कहे कि मैं तो दुखी बिल्कुल नहीं हूँ, मेरे यहाँ तो फ्लाइट है, एरोप्लेन है, हेलीकॉप्टर है, दुनिया भर की सारी साधन सामग्री है। ज्ञानी कहती है तेरा उपयोग आत्मा में नहीं लगता, तू सबसे बड़ा दुखी है। आया समझ में? अपने को तो ये पैसा और शरीर, इससे सुख लगता है, ये बाहर के वैभव से सुखी लगते हैं। ज्ञानी कहते हैं इससे तेरी प्रभुता नहीं है, तेरी प्रभुता तेरे अंदर में है प्रभु। एक गरीब झोपड़पट्टी में ज्ञानी सुखी है और अज्ञानी महल में दुखी है। अंबानी महल में सुखी नहीं है, और गरीब झोपड़पट्टी में कोई ज्ञानी बैठे होंगे अनंत सुखी है। वो अनंत अनंत सुखी का मतलब
अनंत सुख वर्तमान पर्याय में भले प्रकट नहीं है, लेकिन अनंत सुख का सैंपल चेक करके बैठे हैं। मैं भगवान बन करके रहूंगा, मुझे सम्यक दर्शन का रिजर्वेशन मिल गया। आया समझ में? तो इस तरह से अब मैं आपको एक बार और बताना चाहती हूँ, इस प्रभुत्व शक्ति में जिसको ऐसी प्रभुता अनुभव किया, जिसने ऐसी प्रभुता का अनुभव किया, महापुरुषों को देख लो। अपन अंजना, अपन सीता और अंजना की बात करें। जो व्यक्ति अपनी प्रभुता का स्वीकार करता है, वो चाहे कितनी भी प्रतिकूलता आ जाए, चाहे कैसा भी कर्म का उदय आ जाए, भले मेरे पति ने मुझे छोड़ दिया, जंगल में निकाल दिया, परंतु प्रभुता का स्वीकार करने वाली सीता कहती है, अंजना कहती है, हमारा चैलेंज है, हमारा श्रद्धान हमारे स्वभाव से छूटेगा नहीं। मैंने प्रभुता का जो स्वीकार किया है, आज जंगल में होते हुए भी कौन से बल पे वो दोनों सुखी थी? प्रभुता आत्मा बल से। हाँ, अरे जंगल में भले ना कोई साथ नहीं है, कोई संयोग नहीं है, कोई पुण्य का उदय नहीं है, पाप की प्रतिकूलता के गंज के बीच में भी ज्ञानी अपने प्रभुता का स्वीकार अगर कर लेते हैं, तो उन प्रभुता के स्वीकार में कर्म का उदय नहीं दिखता, प्रतिकूलताएं नहीं दिखती, ये रामचंद्र जी का दोष भी नहीं दिखता। निर्दोष देखने वाला सारा विश्व को निर्दोष देख सकता है। जो अपने को दोषी देखता है, उसको एक भी व्यक्ति घुड़ियल नहीं दिख सकता, और जो अपने को निर्दोष देखता है, वो उनको सारा जगत निर्दोष दिखाई देता है, और वो जीव अपनी प्रभुता का वेदन करता है। और जब रामचंद्र जी थैंक यू बोलते हैं कई को, मालूम? रामचंद्र जी ने थैंक यू बोला कई को, मेरी माँ बहुत अच्छी है कई। लोग कहती है कई कैसी, भरत को राज्य गादी दे दी और रामचंद्र जी को तो वनवास में धकेल दिया। रामचंद्र जी की दृष्टि देखो, अपने को प्रभुता स्वीकार करने वाले व्यक्ति की दृष्टि तो देखो कैसी है। रामचंद्र जी कहते हैं थैंक यू कई, हे माँ तुझे धन्यवाद देता हूँ। अगर मैं राजगादी पे बैठता तो अकेला मुझे अयोध्या का राज्य मिलता। मेरी माँ बहुत उपकारी है, जो कई जो मुझे वनवास जाने के लिए मुझे कहा दशरथ पिता ने, तो मैं तो बहुत खुशी हूँ। क्यों? क्योंकि मैं तो जंगल में जाऊंगा और जंगल में जाकर के मैं प्रभुता का अनुभव करूंगा, फल खाऊंगा और दिगंबर मुनिराज को चरण में नमस्कार करूंगा, दिगंबर मुनिराज को जंगल में आहार कराऊंगा। ये भावना कैसी है आप बताओ? बहुत अच्छी। प्रभुता का अनुभव करने वाली व्यक्ति की भावना है ऐसी। इस जगह पे अपन होते तो पता नहीं क्या करते, अपने बेटे को कोई ऐसा करे तो अपन क्या करें बताओ? आया समझ में? इसीलिए प्रभुता का वेदन करो। प्रभुता का वेदन करने वाला व्यक्ति कभी भी अपने को दीनहीन और पामर नहीं समझता। वो कहती है मैं राज्य सिंहासन ऊपर भले नहीं बैठा हूँ, मैं अंदर के चैतन्य का राज्य कर रहा हूँ। मेरी प्रभुता मुझे अनुभव में आ गई। मैं वन जंगल में भी दिगंबर मुनिराजों को पड़गाहन करूंगा, उनको नमस्कार करूंगा और अंदर में मैं मेरे वैभव का वेदन करूंगा। ये बाहर के राज्य सिंहासन की मुझे कोई जरूरत नहीं है। ये है प्रभुत्व शक्ति का बल। आ रहा है समझ में सभी को? हाँ दीदी, कितनी गजब की शक्ति है काश्मीरा बेन। जो व्यक्ति, एक बात को सुनना, एक आदमी चोरी करता है तो चोरी का परिणाम में उसकी शोभा नहीं है, और चोरी करने वाला व्यक्ति ईमानदार नहीं रहता, वो बेधड़क सड़क पे नहीं चल सकता। और एक साहूकार व्यक्ति जो चोरी नहीं करता है, प्रामाणिक है, ईमानदार है, वो बेधड़क सड़क पे चल सकता है। बोलो। इसी तरह भगवान कहती है तू अपने को निर्विकारी मान और बेधड़क मोक्ष मार्ग में चल। तू क्यों संकोच करता है? तू क्यों अपने को दीनहीन मानता है? अरे अपनी प्रभुता का स्वीकार करके बेधड़क चलो मोक्ष मार्ग में। प्रभु मैं आ रहा हूँ, वेलकम। गुरुदेव श्री कहते थे कि इस समोसरण में, गुरुदेव श्री की सभा जब लगती थी तो गुरुदेव श्री कहते ये तो समोसरण है, यहाँ बैठने वाला हर कोई व्यक्ति सिद्धालय में जाएगा। और प्रकाश भाई है जो कलकत्ता वाले, वो तो हमेशा ये बात कहा करते हैं, हम गुरुदेव श्री का स्वागत करेंगे। इसका मतलब क्या हुआ गिरीश भाई? हम पहले सिद्धालय में जाएंगे और से पहले हम पहले सिद्धालय में पहुंचेंगे और गुरुदेव श्री को हम वेलकम करेंगे। पधारो पधारो गुरुदेव श्री, हम यहाँ विराजमान है, आइए। इसका मतलब क्या हुआ? गुरुदेव श्री का तो 4 भव बाकी है ना। इसका मतलब आप जल्दी मोक्ष जाओगे। वो तो तीर्थंकर का दल है ना, वो जीव तो
तीर्थंकर बनेंगे, उनकी सभाएं लगेंगी, उनकी दिव्य ध्वनि फिरेगी, बहुत तामझाम है गुरुदेव श्री के साथ पुण्य के उदय का। अपन तो बहुत शॉर्टकट में सामान्य केवली होकर के मोक्ष चले जाओ। ये पसंद है कि तीर्थंकर बनकर के मोक्ष जाना है? बोलो सुधा बेन, क्या करना है आपको? पहले मोक्ष जाना है दीदी। सामान्य केवली जल्दी मोक्ष जाना है। प्रभु मुझे जल्दी मोक्ष की जल्दी पड़ी है, मैं गुरुदेव श्री का वेलकम करूंगा, मैं पहले सिद्धालय में जाऊंगा। जैसे ये सोगानी जी थे ना, गुरुदेव श्री के शिष्य सोगानी जी कलकत्ता वाले, तो गुरुदेव श्री बोले कि मैं जब तीर्थंकर गुरुदेव श्री बनेंगे तो गुरुदेव बोले हम जब नमः सिद्धेव्य कहेंगे, तीर्थंकर के जो जीव होते ना वो स्वयं बुद्ध होते, उनके कोई गुरु नहीं होते, वो स्वयं बुद्ध होते हैं। और जब वो दीक्षा लेते हैं ना तो ओम नमः सिद्धेव्य नहीं बोलते, नमः सिद्धेव्य। इसका क्या मीनिंग? कोकिला, अरे काश्मीरा में मतलब मतलब झुकेंगे नहीं ना, किसी से तो किसी के आगे झुकेंगे नहीं। अपने साक्ष्य में लेते हैं। ओम में तो पंच परमेष्ठी आ जाते हैं, ओम नहीं बोलेंगे, नमः सिद्धेव्य। नमः सिद्धेव्य माने मैं सिद्ध भगवान को नमस्कार करता हूँ। तीर्थंकर स्वयं बुद्ध होते हैं, उनके कोई गुरु नहीं होते, वो स्वयं अपने से प्रभावित होते हैं। आया समझ? तो गुरुदेव बोले हम जब नमः सिद्धेव्य कहेंगे तो किसको वंदन करेंगे? सोगानी जी को, सिद्ध भगवान को, सोगानी जी को वंदन होगा। आप कल्पना कर सकते हो मोक्ष मार्ग में एक गुरु अपने शिष्य को वंदन करेंगे, एक गुरु अपने शिष्य को। इसका मतलब कैसा वो शिष्य होगा और कैसे गुरु होंगे, कैसा पात्र शिष्य होगा जो गुरु से पहले मोक्ष में जाकर के बैठेंगे। कहने का मतलब ये है ऐसी प्रभुता जो अंदर में अनुभव कर लेता है, वहां गुरु शिष्य का कोई भेद नहीं रहता। अरे शिष्य से पहले गुरु, गुरु से पहले शिष्य मोक्ष में चला जाए। ये मोक्ष मार्ग किसी की बपोती नहीं है, ये मोक्ष मार्ग इतनी स्वतंत्र वस्तु है। यहाँ जो जीव पुरुषार्थ करता है वो जीव अपनी प्रभुता को प्राप्त कर लेता है। आया समझ में? इसीलिए किसी, हाँ बोलो बोलो दीदी, बेटा। तो जो समझो आगे के तीर्थंकर हैं वो आगे, जैसे कि आदिनाथ को जो आगे वो उनको उनका कोई शासन चलता ही नहीं, उनके बारे में कुछ बात ही नहीं होती है। ऐसा है कि आदिनाथ भगवान इस अवसर पीढ़ी काल के प्रथम तीर्थंकर है, बराबर। आदिनाथ भगवान इस अवसर पीढ़ी काल के प्रथम तीर्थंकर है और अपनी अनंती 24वीं हो गई, अभी तक तो अनंत 24वीं हो गई है ना। अजितनाथ भगवान के टाइम पे आदिनाथ भगवान की कोई बात ही नहीं होती है, अजितनाथ भगवान को पता नहीं होता है। अच्छा, पता होता है, पता भले सब कुछ होता होगा, पता भले सब कुछ हो, लेकिन वो जीव जब दीक्षा अंगीकार करेंगे तब वो नमः सिद्धेव्य कह करके दीक्षा लेंगे, मुनि दीक्षा अंगीकार करेंगे। उसका रीजन है आदिनाथ भगवान, एक तीर्थंकर दूसरे तीर्थंकर को नहीं मिलते, एक चक्रवर्ती दूसरे चक्रवर्ती को नहीं मिलते, ऐसा नियोग है, ऐसा होता ही नहीं है कभी। एक तीर्थंकर विद्यमान और दूसरी तीर्थंकर आ जाए, ऐसा कभी नहीं होता। एक तीर्थंकर का शासन खत्म होता है तब दूसरे तीर्थंकर आते हैं। अब देखो आदिनाथ और अजितनाथ भगवान के बीच में 50 लाख करोड़ सागर का अंतर। कितना? 50 लाख करोड़ करोड़ 50 सागर। लाख करोड़ सागर का अंतर है। आप कल्पना नहीं कर सकते, कैलकुलेटर कंप्यूटर सब फेल हो जाए उसके सामने, गिनती नहीं, काउंटिंग नहीं कर सकते आप, इतना साल सब कैसे साल है। निकलते आज होंगे? समझ में? हाँ? इतने साल कैसे निकलते होंगे? अरे प्रभु, अनंत काल निकाला इस जीव महावीर ने, भगवान हमने निगोद में अनंत काल निकाला है। काल निकालने की कौन बात है, बहुत समय तो ऐसा निकलता है अपने को पता ही नहीं चलता। बोलो अपन 60 साल के हो गए, कोई 70 साल के हो गए, पता चला ऐसा लगता है अरे अभी तो दीक्षा ली थी, अभी तो हम संप्रदाय में थे, अभी तो हमने परिवर्तन किया था, लेकिन कितना टाइम निकल गया पता चलता है। एक छोटी सी पर्याय का काल भी अपना ऐसा बिल्कुल पानी के इस रेले की तरफ चला जाता है। इस जीव ने अनंत काल निकाला है, इसलिए तो भगवान कहते हैं प्रभु तूने अनंत काल बिताला लेकिन दुख में बिताया है, अब तू अनंत काल सुख में बिताना। लेकिन मैं समझना बात को, जितना काल दुख में बिताया है ना काश्मीरा बेन, उससे अनंत 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 गुना काल सुख में बिताना है। ये संकल्प प्रभुत्व शक्ति को सुन करके करना हाँ दीदी बराबर है। हाँ है ना। अब मैं एक बात और कहती हूँ आपसे कि पानी जो होता है ना, पानी H2O, वो नेचुरल पानी
वो नेचुरल पानी शोभता है, लेकिन पानी को कोई बांध देता है तो उसकी शोभा नहीं बढ़ती। समझ में आया? H2O पानी का नेचुरल स्वभाव है, पानी को कोई बांधता है तो उसकी शोभा नहीं है। इसी तरह अपने भगवान आत्मा को बांधो नहीं कर्मों से, अपने भगवान आत्मा को राग से बांधो नहीं, अपने भगवान आत्मा को विकार से बांधो नहीं, उनको नेचुरल रहने दो। नेचुरल रहने दो मतलब प्रभुता का अनुभव करो। पंकज भाई है कि नहीं? बीना बेन नहीं है। नहीं है आज, कोई बात नहीं है ना। प्रेमलता जी, किरण बेन, समझ में आ रहा है आप लोगों को? जी दीदी। हाँ, बांधो नहीं अपने आप को, ये रागाटी भाव से नहीं बांधो, परिवार से नहीं बांधो, कर्मों से नहीं बांधो, अपन बंधन में नहीं, अपन प्रभुता का वेदन करो। जो संयोग के आधार पर प्रभुता का अनुभव करेगा वो व्यक्ति संयोग छूट जाएगा तो दुखी हो जाएगा। क्या बोला अंकित बेटा? रिपीट करो। संयोग छूट जाएगा तो दुखी हो जाएगा, संयोग के आधार से नहीं रहना। हाँ, संयोग के आधार पर अपने को, आप अक्षा के आधार से दुखी सुखी नहीं हो, आप अपने से सुखी हो, है ना। संयोग के आधार से मैं सुखी नहीं हूँ, मैं अपनी प्रभुता से सुखी हूँ। क्यों? संयोग छूट जाएगा तो व्यक्ति बहुत दुखी हो जाएगा। और आज संसार में अज्ञान दशा में यही तो हो रहा है। पति पत्नी साथ में रहते हैं और जब ये दोनों में से एक चला जाता है तो वो दूसरा दुखी बना रहता है। अरे मेरी पत्नी चली गई, अब मैं क्या करूं? अरे मेरा पति चला गया, अब मैं क्या करूं? अरे तेरा परमेश्वर पति है ना, तेरा भगवान आत्मा है ना, उनके आश्रय से तू भगवान बन। तू ऐसी पराधीनता को मत दे, तू अपने आप में कैपेबल है। एक 8 साल का राजकुमार केवल ज्ञान ले सकता है, मुनि दीक्षा लेकर के केवल ज्ञान ले सकता है। तू इतना बड़ा होकर कि पत्नी के अधीन हो गया, पति के अधीन हो गया, ऐसी पराधीनता मोक्ष मार्ग में नहीं चलेगी। प्रभु, तू अपने अंदर में प्रभुत्व शक्ति को देख करके उसका वेदन कर। आया समझ में? तो इस तरह से अपनी प्रभुत्व शक्ति की बहुत सारी बातें चल गई। आज अपन इसके अगली शक्ति को शुरू करते हैं, जिसका नाम है विभुत्व शक्ति। कौन सी शक्ति है आज की? जागृति बेन। हाँ, विभुत्व शक्ति, बराबर। विभुत्व शक्ति की परिभाषा, इसका डेफिनेशन नोट करिए। सर्व भावों में व्यापक, सर्व भावों में व्यापक ऐसे एक भाव रूप विभुत्व शक्ति। सर्व भावों में व्यापक ऐसे एक भाव रूप विभुत्व शक्ति। बराबर। सर्व भावों में व्यापक ऐसे एक भाव रूप विभुत्व शक्ति। देखो अब अपन समझे, यहाँ भाव माने क्या? भाव शब्द आया ना, भाव माने क्या? ये आत्मा में जो ज्ञान शक्ति, दर्शन शक्ति, चित्ती शक्ति, इन सबको यहाँ भाव कहते हैं, भाव भी कहते हैं। मैं अभी आपको भाव शब्द का 4 मीनिंग बताऊंगी, पहले ये बात को समझो। भाव माने आत्मा में जो ज्ञान, दर्शन, चित्ती आदि जो शक्तियां हैं उसको यहाँ भाव कहा है। बराबर, प्रॉपर समझना। ये भाव माने क्या? ये शक्तियों को भाव कहा है। काश्मीरा बेन, समझ में आया आपको? हाँ दीदी। हाँ, आत्मा के अंदर ये जो शक्तियां है ना, तो शक्ति आत्मा में ज्ञान, दर्शन, चित्ती आदि जो शक्ति है, इसको यहाँ भाव कहा है। बराबर। अब भाव शब्द 4 अर्थ में यूज होता है, ये आप नोट करना। भाव शब्द 4 अर्थ में यूज होता है, 4 अर्थ निकलते हैं भाव का। नंबर 1, द्रव्य को भी भाव कहते हैं। नंबर 2, गुण को भी भाव कहते हैं। नंबर 3, पर्याय को भी भाव कहते हैं। और नंबर 4, राग को भी, विकारी पर्याय को भी भाव कहते हैं। 4 बात हो गई। भाव शब्द के 4 अर्थ क्या बताया अंकित भैया? द्रव्य को, पर्याय को, विकारी राग और गुण को। गुण को, है ना। द्रव्य को भाव कहते हैं, गुण को भी भाव कहते हैं, पर्याय को भी भाव कहते हैं और विकारी पर्याय को भी भाव कहते हैं।
तो कभी कभी अपने को ऐसा दिखने मिले, मतलब पढ़ने को मिले ना, तो अपन उन बात को समझ लेना चाहिए कि भाव शब्द 4 अर्थ में यूज होता है। द्रव्य को भी भाव कहते हैं, अपन कहते हैं ना द्रव्य स्वभाव, गुण स्वभाव, पर्याय भाव, राग भाव, है ना, ऐसा बोलते हैं कई बार। तो आगम में ये बातें आती है, इसलिए मैंने आपको इनका अर्थ बताया कि ऐसा यूज भी होता है। लेकिन यहाँ त्रिकाली शक्ति को भाव कहा है। यहाँ जो बात चल रही है ना, शक्तियां चल रही है ना, तो यहाँ त्रिकाली शक्ति को भाव की बात कर रहे हैं। बराबर। अब आगे बढ़ेंगे अपन। ये कौन सी शक्ति की बात चल रही है? विभुत्व शक्ति। विभु माने व्यापक। विभु का मीनिंग क्या होता है गिरीश भाई? विभु माने व्यापक। विभु माने व्यापक, व्यापक है ना, विभु माने व्यापक। अपन प्रभु और विभु बोलते हैं ना, ये प्रभु और विभु। विभु माने व्यापक। विभु माने व्यापक। तो ये आत्मा कहाँ व्यापक है? अपने गुण पर्यायों में जो व्यापता है उसको विभुत्व शक्ति कहते हैं। अपने गुण पर्यायों में जो व्यापता है उसको विभुत्व शक्ति कहते हैं। आत्मा किसमें व्याप्त है? अपने गुण पर्यायों में। अक्सर बेटा शक्कर का दाना, शक्कर चीनी होती है ना, चीनी, तो शक्कर चीनी किसमें व्याप्त है? मिठास में। मिठास में, है ना। तो वहां अकेली मिठास नहीं है, लेकिन अपन मोटे रूप में उनको मिठास बोल देते हैं। वो मिठास अपने को जल्दी समझ में आती है। तो जैसे शक्कर का दाना, चीनी मिठास में व्याप्त है, तो मिठास उनका गुण है। बराबर। इसी तरह ये भगवान आत्मा, ये चैतन्य प्रभु किसमें व्याप्त है? अपने गुण पर्याय में व्याप्त है, उसको विभुत्व शक्ति कहते हैं। बराबर। अच्छा, लेकिन इसकी क्वालिटी देखो, इसकी खासियत कहो, इसकी विशेषता क्या है? विभुत्व शक्ति की विशेषता। विभुत्व शक्ति की विशेषता नोट करो। प्रभुत्व शक्ति की 3 विशेषता बताई थी, यहाँ विभुत्व शक्ति की 1 विशेषता है। क्या है विशेषता? अपने द्रव्य अपने गुण पर्यायों में व्याप्त होती है। अपने गुण पर्यायों में व्याप्त होती है, परंतु पर में कभी व्याप्त नहीं होती। आया समझ में? ये विभुत्व शक्ति अपने ही गुण पर्यायों में व्याप्त होती है, पर में कभी भी व्याप्त नहीं होती। तो फिर मैं रागी कैसे हो गया? मैं विकारी कैसे हो गया? मैं अज्ञानी कैसे हो गया? काश्मीरा बेन, हो सकते हो कभी अज्ञानी, रागी, द्वेषी? नहीं हो सकते दीदी। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि विभुत्व शक्ति बताती है ना कि हम अपने गुण पर्यायों में व्याप्त है, पर में हो ही नहीं सकते। हाँ, मैं अपने गुण पर्याय में व्याप्त हूँ प्रभु, मैं पर में व्याप्त हो ही नहीं सकता, है ना। मैं पर में व्याप्त नहीं हो सकता। अगर मैं पर में व्याप्त हूँ तो मैं ऐसा हो जाऊं। बराबर। देखो अभी मैं आपको एग्जाम्पल से समझाती हूँ। जैसे शक्कर है ना, शक्कर, शक्कर अपने ही चिकास में, वजन में, सफेदी में, मिठास में व्याप्त है। शक्कर कभी मेल में व्याप्त नहीं होती। शक्कर कभी नमक में व्याप्त नहीं होती। शक्कर कभी फिटकरी में व्याप्त नहीं होती। शक्कर कभी खारास में व्याप्त नहीं होती। क्यों नहीं होती सुनीता जी? क्योंकि शक्कर का स्वभाव मिठासी है, वो अपने में ही व्याप्त है। हाँ, शक्कर अपने में व्याप्त हो सकती है, तो अपनी मिठास शक्कर का गुण है, तो उसमें व्याप्त हो सकती है, लेकिन शक्कर कभी नमक में व्याप्त नहीं हो सकती। इतना लॉजिक और इतना अपने को समझ में आता है ना, इतना कि ये तो बिल्कुल स्पष्ट बात है ना दीदी। शक्कर कभी नमक थोड़ी हो जाएगी, तो तू कभी रागी हो जाएगा? तू राग में व्याप्त हो सकता है, तू कसायों में व्याप्त हो सकता है। अरे देह में रहते हुए भी आत्मा देह में व्याप्त नहीं है। हाँ। आया समझ में? हाँ। प्रेमलता जी, जी दीदी। क्या कहा? देह में रहते हुए भी आत्मा देह में व्याप्त नहीं है।
अपन मान तो रहे हैं, अरे मैं तो ये शरीर वाला, कर्म वाला, रोग वाला, राग वाला, उदय वाला। अरे ज्ञानी कहते नहीं नहीं, तू कभी अपने गुणों को छोड़ करके, पर्यायों को छोड़ करके आत्मा कभी पर में व्याप्त हो नहीं सकता। क्यों तू रागी द्वेषी मानता है अपने को? तू पर में व्याप्त नहीं हो सकता। ये विभुत्व शक्ति का कमाल है। विभुत्व शक्ति व्याप्ति है, लेकिन किस में? अपने गुण पर्यायों में व्याप्ति है, ना कि पर द्रव्य में, न राग में, न कसाय में, न शरीर में, न शुभ भाव में। शुभ भाव में भी नहीं व्याप्ति। बोलो सुधाबेन। तो फिर एक बात आती है ना कि अन्य मत में ऐसी कहते कि एक ब्रह्म का ही वास है, ये ब्रह्म पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है। वेदांत मानते हैं ऐसा, एक ये ब्रह्म पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है, प्रभु का वास है, एक प्रभु ही लोक में व्याप्त है। ये अन्य मत की कल्पना है। अपने जैन दर्शन में ऐसी कल्पना नहीं है। अपने जैन दर्शन में तो एक एक व्यक्ति विभु है, एक एक व्यक्ति प्रभु है, एक एक व्यक्ति विभु है और अपने गुण पर्यायों में व्याप्त है। आया समझ में? हाँ दीदी। एक एक व्यक्ति, हर एक जीव, हर हर एक एक चीज। जीव, एक एक जीव माने हर एक जीव। अच्छा, अब मैं एक बात आपको और बताना चाहूंगी कि प्रश्न है यहाँ पर, आत्मा के प्रदेश कितने हैं? असंख्य 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 प्रदेश है। और आत्मा में गुण कितने हैं? अनंत 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 है, बराबर। आत्मा के, सुनो, आत्मा के प्रदेश असंख्य हैं और आत्मा में गुण अनंत है। तो काश्मीरा बेन, मेरा प्रश्न है कि असंख्य प्रदेश में अनंत गुण कैसे समाएंगे? दीदी। एक एक प्रदेश में अनंत प्रदेश अनंत के गुण ऊपर है। सभी गुण व्याप्त है, इसलिए अनंत हो गए ना। असंख्य प्रदेश के ऊपर अनंत गुण, मतलब एक एक प्रदेश के ऊपर सभी गुण व्याप्त है, इसी वो हिसाब से। बहुत बढ़िया। कि प्रदेश भले असंख्य है, प्रदेश असंख्य है, आत्मा के अनंत गुण उसमें व्याप्त है। तो समझना जरा ध्यान से, एक एक प्रदेश के ऊपर, एक प्रदेश के ऊपर एक गुण, दूसरे प्रदेश के ऊपर दूसरा गुण, तीसरे प्रदेश के ऊपर तीसरा गुण। क्या इस तरह से प्रदेश के ऊपर गुण रहे हुए हैं? नहीं नहीं, ऐसे नहीं रहे। नहीं। तो किस तरह है? एक एक प्रदेश में अनंत अनंत गुण है। एक ही प्रदेश हाँ, में एक एक प्रदेश सभी के ऊपर, सभी गुण है। सभी अभी शक्तियों की हम चर्चा कर रहे हैं, सभी शक्तियां एक ही प्रदेश के ऊपर व्याप्त है। हाँ असंख्य प्रदेश के हाँ। कारण उसे अनंत कहा गया। अब देखो मैं आपको एक एग्जांपल दूंगी, आपको बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा कि भाई एक प्रदेश के ऊपर, एक एक प्रदेश के ऊपर एक प्रदेश, फिर दूसरा प्रदेश, तीसरा प्रदेश, इस तरह से मत समझना। एक प्रदेश, असंख्य प्रदेश है ना आत्मा के, उसमें अनंत गुण कैसे समाये हुए हैं। मैं आपको एक दृष्टांत देकर के समझाऊं कि जैसे शक्कर का दाना, चीनी का एक दाना की बात करें तो चीनी के एक दाने में मिठास भी है, वजन भी है, चिकास भी है, सफेदी भी है, सब कुछ है ना। तो चीनी के एक दाने में ये सब कुछ व्याप्त है कि नहीं? तो फिर आत्मा के असंख्य प्रदेश में अनंत गुण व्याप्त क्यों नहीं हो सकते? बराबर। बराबर। हाँ जी। हाँ, असंख्य प्रदेश में अनंत गुण व्याप्त है। क्यों? इसका रीजन कि प्रदेश भेद नहीं है। गुण भले अनंत है परंतु प्रदेशों का भेद नहीं है। जिस प्रदेश के ऊपर ज्ञान है उसी प्रदेश के ऊपर दर्शन है, उसी प्रदेश के ऊपर चारित्र है, उसी प्रदेश के ऊपर सुख है। इसी तरह व्याप्त है, विभु माने व्याप्त है। असंख्य प्रदेश में अनंत अनंत गुण व्याप्त है, ये विभु शक्ति का कार्य है। सुनीता जी, आपको समझ में आ रहा है? हाँ दीदी। है ना? अब एक मैं और दूसरा दृष्टांत से आपको समझाती हूँ। जैसे 1000 औषधि मिला करके किसी व्यक्ति ने एक उसको पीस करके एक राई जितनी गोली बनाई, छोटी सी, बराबर। तो मेरा प्रश्न है कि वो 1000 औषधि को पीस करके एक राई जितनी जो गोली बन गई, तो उसमें कितनी दवाई है? सभी गुण, जितने दवाई मिली 1000। हाँ, अरे 1000 औषधि है वो राई जितनी गोली में,
तो उनको पीस पीस करके आपने उसको छोटी सी गोली बना दी, लेकिन उसमें रस कितना है? 1000 औषधि का रस भरा है, 1000 औषधि उसमें रही हुई है। आप कभी यहाँ क्षेत्र से मोटाई का माप मत समझना, यहाँ भावों से है, यहाँ भावों से, शक्ति माने भाव, यहाँ भाव से अपने मोटाई का माप समझना है। क्षेत्र का, क्षेत्र से माप मत समझो। अरे एक निगोद के जीव में कितनी शक्ति है अक्षा बेटा? अनंत, अनंत दीदी। जितनी अनंत आत्मा शक्ति है। में शक्ति वो निगोद का जीव तो बिल्कुल छोटा है, लेकिन शक्ति अनंत है। इसका मतलब प्रदेश भले असंख्य हो, निगोद के जीव के, आत्मा के भी असंख्य प्रदेश हैं, और हमारे भी असंख्य प्रदेश हैं, हाथी के भी असंख्य प्रदेश हैं, लेकिन गुण सब में अनंत है। आया समझ में? जैसे 1000 औषधि वाली दवाई को पीस करके राई जितनी दवाई वो गोली बन गई, तो भी उसमें 1000 औषधि समा सकती है। तो ये असंख्य प्रदेशी भगवान आत्मा में अनंत गुण कैसे नहीं समाएंगे? अनंत गुण में व्याप्त है ये भगवान आत्मा, ये विभुत्व शक्ति का कार्य है। आया समझ में? क्लियर हो रहा है सभी को? हाँ दीदी। हाँ, अब समझो, गुरुदेव श्री ये बात कहा करते थे, एक शक्ति में दूसरी शक्ति, एक शक्ति में दूसरी शक्ति नहीं है, परंतु एक शक्ति में दूसरी शक्ति का रूप है। सुना है आपने? नहीं समझे। नहीं समझना, नहीं अभी व्याप्त है मतलब नहीं। फिर से एक शक्ति में दूसरी शक्ति नहीं है। पहले समझो, एक शक्ति में दूसरी शक्ति नहीं है, इसका मतलब ज्ञान शक्ति में दर्शन शक्ति नहीं है, दर्शन शक्ति में सुख शक्ति नहीं है। ये बात समझ में आई? अरे वो सेपरेट है ना, सब अलग अलग है कि नहीं? हाँ दीदी। अरे समझो, ये अपना बॉडी है ना, बॉडी, ये बॉडी में कितने सारे पार्ट्स हैं। तो क्या लीवर हार्ट का काम करता है? हार्ट कभी आंतों का काम करता है? ये दृष्टांत समझ में आ रहा है ना अभी को, है ना? सबका कार्य अलग अलग है ना, और एक शरीर तो एक है। अक्षा बेटा, शरीर तो एक है और इतने सारे पार्ट्स हैं बॉडी में, तो सब अलग अलग कार्य कर रहे हैं कि नहीं? कर रहे हैं, बराबर। इसी तरह ये आत्मा, इस आत्मा में अनंत शक्तियां, तो सब शक्ति अलग अलग है कि नहीं? है। हाँ है ना? समझो, अब बात को समझो बराबर। सब शक्ति अलग अलग है, तो सब शक्ति का कार्य अलग अलग है कि नहीं? नहीं तो फिर अपन इतनी सारी शक्ति क्यों समझते? मैं एक दिन में आपको अनंत शक्ति बता देती, आत्मा में अनंत शक्ति है, बात खत्म। बोले नहीं, सब शक्ति का कार्य अलग अलग है, तो एक शक्ति दूसरे शक्ति में नहीं है, परंतु एक शक्ति में दूसरी शक्ति का रूप है। काश्मीरा बेन, कुछ बात पल्ले पड़ी कि नहीं? दीदी, ये एक शक्ति का शक्ति में रूप है, दूसरा उसका- रूप है, हाँ वो समझ में नहीं आता मतलब। हाँ, अब वो समझा रही हूँ मैं यहाँ पे। पहले इतना आपको क्लियर हुआ कि सब शक्तियां अलग अलग है। हाँ वो जी। क्लियर हुआ। हाँ दीदी। सुधाबेन, सब शक्ति का कार्य अलग अलग है। जागृति जी, समझ में आ रहा है आपको? हाँ दीदी। ठीक है, इतना समझ में आया? एक शक्ति दूसरी शक्ति में नहीं है, एक गुण दूसरे गुण में नहीं है, एक पर्याय दूसरी पर्याय में नहीं है, परंतु एक शक्ति में दूसरी शक्ति का रूप है। इसका मतलब मैं बताती हूँ, जैसे अस्तित्व, बराबर। अस्तित्व, कितनी शक्ति में अस्तित्व है अंकित बेटा? कितनी शक्ति में अस्तित्व है? हर एक सारी शक्ति में, क्योंकि हर एक का अस्तित्व तो है ही। हाँ, है ना? हर शक्ति का अस्तित्व है, ठीक है। अब अस्तित्व, हर शक्ति में अस्तित्व है, तो ज्ञान में अस्तित्व है, दर्शन में भी अस्तित्व है, सुख शक्ति में अस्तित्व है। इसका मतलब एक शक्ति का रूप दूसरी शक्ति में है। काश्मीरा बेन, इसको समझो। हाँ दीदी। आया समझ में? अस्तित्व ज्ञान में भी है, अस्तित्व दर्शन शक्ति में भी है, अस्तित्व सुख शक्ति में भी है। इसका नाम है एक शक्ति का रूप दूसरी शक्ति में है, परंतु अस्तित्व का कार्य ज्ञान शक्ति नहीं करेगी, ज्ञान शक्ति का कार्य दर्शन शक्ति नहीं करेगी। कार्य सबका अलग अलग है, परंतु एक शक्ति का रूप दूसरी शक्ति में होता है। ये गुरुदेव श्री बहुत बार क्लियर करते थे। हाँ समझा। अच्छा, अब मैं आपसे प्रश्न पूछूं, अगर एक शक्ति दूसरे शक्ति रूप हो जाए, अरे सॉरी, एक शक्ति दूसरी शक्ति में मिल जाए,
दूसरी शक्ति में तन्मय हो जाए तो क्या दिक्कत खड़ी हो जाएगी, क्या समस्या होगी सुनीता जी? सब में मिक्स हो जाएगा ना, किसी का पर्सनल कार्य ही नहीं रहेगा ना कोई। तो एक हाँ, शक्ति का बहुत अलग बढ़िया। कार्य मालूम ही नहीं पड़ेगा। अनंत शक्ति जो अपन बोलते हैं ना काश्मीरा बेन, अनंत शक्ति नहीं रहेगी प्रेमलता जी, अनंत शक्ति नहीं रहेगी। एक शक्ति दूसरे शक्ति में मिल जाएगी तो अनंतता नहीं रहेगी। आया बराबर समझ में सभी को? एक हाँ। शक्ति का दूसरी शक्ति में रूप तो हो सकता है, परंतु एक शक्ति दूसरे शक्ति रूप मतलब दूसरे शक्ति नहीं बन जाएगी। एक शक्ति दूसरी शक्ति में चली नहीं जाएगी, एक शक्ति दूसरी शक्ति में मिल नहीं जाएगी। इसका मतलब है अगर एक शक्ति दूसरी शक्ति में मिल जाए तो शक्ति की अनंतता नहीं रहेगी। एक बात ये हो गई। अब दूसरी बात, एक शक्ति का रूप, ये नोट कर लो आप, मैं पूछूंगी आपको जब अपन एग्जाम करेंगे तब, नहीं तो फिर आप कहोगे अरे दीदी ये तो आपने बताया था लेकिन हम तो भूल गए। भूलने की तो सबको आदत पड़ी है दीदी। इसको अपन एग्जाम्पल में जी ऐसा नहीं बहन। समझ सकते ना कि जैसे शरीर है कैसा? एक ही, जैसे शरीर पूरा एक है लेकिन नाक अलग है, कान अलग है, हाथ अलग है, सबका कार्य अलग अलग है। सबका मतलब कार्य अलग अलग है ना। शरीर भी एक ही है पर एक शरीर में सब अंग है हाँ तो सबका हाँ। कार्य अलग अलग है। हाँ, तो ये तो एग्जाम्पल मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दिया ना कि जैसे ये बॉडी है तो बॉडी के बहुत सारे पार्ट्स हैं, उनके सबके कार्य अलग अलग हैं। रहते भले एक शरीर में है परंतु कार्य सबके अलग अलग हैं। इसी तरह ये शक्तियां है एक आत्मा में लेकिन सबके कार्य अलग अलग हैं। अलग-अलग, परंतु यहाँ बिल्कुल। ये समझाना चाहते हैं गुरुदेवश्री कि एक शक्ति में दूसरी शक्ति नहीं है परंतु एक शक्ति में दूसरी शक्ति का रूप है। अभी मैंने आपको एक बात बताई, एक शक्ति में दूसरी शक्ति होती तन्मय हो जाती, उसमय हो जाती तो क्या होता? बोले शक्तियों की अनंतता नहीं रहती। एक बात ये नोट कर ली आपने। अब दूसरी बात, अगर एक शक्ति में दूसरी शक्ति का रूप नहीं होता तो क्या समस्या खड़ी होती? एक साथ रह नहीं सकते ना, अकड़े जेटला कार्य नहीं कर सकते। हाँ, तो क्या होता? रूप नहीं हो सकते, जैसे दिमाग हाथ एक नहीं है पर अगर एक साथ काम नहीं करेंगे तो अलग अलग काम पूरा कार्य एक साथ हाँ, बहुत संपन्न बढ़िया। नहीं होगा। बिखर जाएंगे, ये बिखर जाएंगे सब। देखो सुनो, बहुत अच्छा जवाब दिया आपने कि एक शक्ति में दूसरी शक्ति का रूप नहीं होता तो द्रव्य बिखर जाता और अनंत द्रव्य बन जाते, बिखर जाते ना सब। ये सब मिलकर के एक अभेद रूप से रह रहे हैं अंदर में। भले असंख्य प्रदेश है लेकिन जहाँ ज्ञान है वहाँ दर्शन है, वहीं चारित्र है, वहीं सुख है, वही तो ऐसे एकदम एकमेक होकर के व्यापक होकर के रह रहे हैं। अगर एक शक्ति में दूसरी शक्ति का रूप नहीं होता तो ये सारा द्रव्य बिखर जाता, ये सारा द्रव्य बिखर जाता तो अनंत द्रव्य बन जाते। ये कोई द्रव्य की एकता नहीं रहती, एक रूपता नहीं रहती। आया समझ में? ये क्या बोलते हैं, अनंत गुण है ना, वो आत्मा की थिकनेस है। थिकनेस क्या कहेंगे अपन उनको? चौड़ाई। ये अनंत गुण की चौड़ाई है, अनादि अनंत लंबाई है और असंख्य प्रदेश उनकी पौड़ाई है और अनंत गुण उनकी चौड़ाई है, थिकनेस। ऐसी क्या बोलते हैं इसको अपन? चौड़ाई बोलते हैं ना अपन, ये है जाड़ाई। हाँ, है ना? आया समझ में? एक शक्ति का रूप दूसरी शक्ति में नहीं होता तो ये द्रव्य बिखर जाता, अनंत द्रव्य बन जाते। पर ऐसा नहीं है, वो एक रूप रहती है तो एक शक्ति का रूप दूसरी शक्ति में है। मैं एक एग्जांपल देकर के आपको और समझाना चाहता हूँ। नींबू का शरबत बनाते हैं अपन, शिकंजी हिंदी में बोलते हैं। नींबू शरबत में कितनी सारी चीजें डली है? 4 चीज तो डलती है, पानी है, नमक है, शक्कर है और नींबू है, ठीक है? तो एक शक्ति का रूप दूसरी शक्ति में नहीं होता परंतु एक शक्ति का रूप दूसरी शक्ति में है परंतु एक शक्ति दूसरे शक्ति में नहीं हो जाती। तो देखो, शक्कर नमक नहीं बन जाता, नमक नींबू नहीं बन जाता, पानी शक्कर नहीं बन जाता। लेकिन जब अपन नींबू शरबत पीते हैं तब अपने को कितनी चीज का टेस्ट आता है गिरीश भाई? क्या सोचते मिक्स टेस्ट आता है। हैं? चारों का
पूरा शरबत बोलते हैं उसको अपन, और पूरे शरबत का टेस्ट लेते हैं। इसका नाम है एक शक्ति का रूप दूसरी शक्ति में है। अब तो अपने को सबका टेस्ट आता है, परंतु कार्य की तरफ से देखा जाए तो एक नींबू का कार्य खटास, नमक का कार्य खारास, पानी का कार्य शीतलता, है ना। तो ये सब अलग अलग समझ में आता है ना। तो इस तरह से आत्मा में अनंत शक्तियां हैं, और अनंत शक्ति अपनी आत्मा में व्यापक है। ये विभुत्व शक्ति अपने को बताती है कि व्याप्त होते हुए भी द्रव्य अपने गुण पर्याय में तो व्याप्त है, परंतु गुण द्रव्य नहीं होता, और पर्याय भी द्रव्य रूप गुण रूप नहीं होती। सब अलग अलग अपना कार्य कर रहे हैं। ये विभुत्व शक्ति का कार्य है। थोड़ी सी चर्चा इसमें और बाकी है, समय हो चुका है। तो अगले गुरुवार को जब अपन मिलेंगे तब इस विभुत्व शक्ति की चर्चा करके फिर आगे की शक्ति जो आ रही है कौन सी है, सर्वदर्शित्व और सर्वज्ञत्व शक्ति, बहुत बढ़िया शक्ति है। इस शक्ति की चर्चा करेंगे, इसका पाठ भी अपन आगे बढ़ाएंगे। आज की शक्ति के ऊपर आप सोचना, विचार करना। प्रभु, तुम राग में नहीं व्याप्त हो, तुम कषायों में व्याप्त नहीं होते हो, तुम अपने गुण पर्यायों में व्याप्त हो। ऐसे गुण पर्यायों में व्याप्त भगवान आत्मा का अपन वेदन करें, मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करें। इस मंगल भावना के साथ बात को विराम देती हूँ। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है। इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। जागृति बेन काय सर्ग कराइए। नमो हरिंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोये सवसावणं नमो हरिंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोये सवसावणं नमो हरिंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोये सवसावणं नमो हरिंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोये सवसावणं नमो हरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोये सवसावणं नमो हरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोये सवसावणं नमो हरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोये सवसावणं नमो हरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोये सवसावणं नमो हरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोये सवसावणं येसो पंचनमोकारो सर्व पावपणासणो मंगलान च सवेसिंग पटमं वै मंगलम। जय जिनेन्द्र। बोलो अंतर मुद्राधारी सर्व जिनेन्द्र भगवान की जय हो। नित्य बोधिनी द्वादशांगी चितवाणी माता की जय हो। 3 गम 9 करोड़ सर्वे वितरागी महामुनि राजों की जय हो। परम अहिंसामयी वितरागी जैन धर्म की जय हो। सभी को जय जिनेन्द्र। दीदी।